Good morning students, we are going to start chapter number 2, module 2, parallels and meridians. So in the last module you have learnt about the parallel lines or lines of latitude. Now we are going to know about the meridians or lines of longitude. Parallel lines का आपको याद है कि those were the lines which are sleeping lines and these are the lines which are slanting, जो कि slanting है, right? So imaginary lines running from north to south are called meridians or lines of longitude. तो आपको याद होगा कि हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाए थे. तो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जो लाइंस होती हैं उनको हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस बोलते हैं. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर एंड दैट इज़ वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे इक्वेटर पैरेलल्स में डिवाइड करता है, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन हेमिस्फीयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि हमारी अर्थ को. और वो क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द अर्थ. हेमी मीन्स हाफ एंड स्फीयर मीन्स सर्कल. अब समझ आया? एक सर्कल है, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें, चाहे लॉन्गिट्यूड वाइज चाहे लैटिट्यूड वाइज. सो दैट इज़ द हेमिस्फीयर. यस, सो नाउ यू कैन हैव अ बेटर लुक हेयर. तो यहाँ पर आपको दिख रही है, मैंने प्राइम मेरिडियन ब्लैक कलर से शो की हुई है आपको, और रेड कलर से लिखा हुआ है एरो से कि दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन. द येलो एरो शोज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द gray arrow shows the eastern hemisphere, right? So you can see the direction as well. यहाँ पर लिखा हुआ है west और east. So this is how we divide the earth into two parts, that is eastern and western hemisphere. Now prime meridian. The prime meridian is at 0 degree. It passes through Greenwich near London. और जो prime meridian है वो क्या है? जो जैसे इक्वेटर है ऐसे ही प्राइम मेरिडियन है, और ये 0 डिग्री पे होता है. और ये कहाँ से कहाँ मिलता है हमको? इट इज़ नियर लंदन एंड द प्लेस नेम इज़ ग्रीनविच. यस, फीचर्स ऑफ मेरिडियंस. ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ. तो जितनी भी मेरिडियंस होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर. और इक्वेटर पे उनका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, बिकॉज सर्कल का जो मेन डिस्टेंस होता है वो मिड ऑफ द सर्कल में होता है. सो दैट इज़ वाई द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर. देन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. और जैसे जैसे हम मेरिडियंस में ऊपर बढ़ते जाते हैं टूवर्ड्स द पोल्स, हमारे जो मेरिडियंस हैं उनका डिस्टेंस कम होता जाता है. अभी आप देखोगे, वैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इस पिक्चर में, देयर इज़ अ रेड बोल्ड मार्क. सो दिस इज़ हाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस डिक्रीजेस, राइट? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. यहाँ पर मैंने और बेटर तरीके से बताया आपको. सो लेफ्ट में आप देखिए वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और ईस्ट में ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, राइट? सो यहाँ पर आपको मैंने लिखा है मिनिमम डिस्टेंस एट पोल्स. मैंने आपको वहाँ पर भी शो कर दिया था. तो जो बिल्कुल बोल्ड रेड लाइन है वो हमारी प्राइम मेरिडियन है, और ये टू हाफ्स में डिवाइड कर रही है अर्थ को, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और एक बीच में जो लाइन है हमारी, जो हमारा इक्वेटर है, दैट यू कैन सी. देन आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने लिखा है मैक्सिमम डिस्टेंस. तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर के पास, इन द मिडल ऑफ द अर्थ. सो दैट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस. एंड ऊपर हमारा सबसे कम डिस्टेंस होता है. यस, नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द फीचर्स ऑफ मेरिडियंस. मेरिडियंस कैसे होते हैं? मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स. सो जितने भी मेरिडियंस होते हैं वो कट करते हैं पैरेलल्स को राइट एंगल पे. कैन यू सी दिस? यस. सो मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. हर मेरिडियन 1 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है.
देन मेरिडियंस हेल्प टू लोकेट प्लेसेस इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. अगर हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जाना है तो मेरिडियंस हमको हेल्प करते हैं. यस. So let's come to the next slide. Now, what is the difference between parallels and meridians? तो अब हम पहले ये जानेंगे कि क्या difference है parallels and meridians में. So, a set of circles running from east to west are called parallels. The imaginary lines that running from north to south are called meridians. जो circles you can say or the line you can say जो ईस्ट टू वेस्ट से आती हैं उनको हम पैरेलल्स बोलते हैं, और जो नॉर्थ टू साउथ आती हैं उनको हम मेरिडियंस बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड दे आर ऑल्सो नोन एज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो आपको ऑलरेडी पता है. दीज लाइन्स आर लोकेटेड पैरेलल टू द इक्वेटर एंड नेवर इंटरसेक्ट और मीट. जो पैरेलल्स हैं वो कभी भी मीट नहीं करते हैं. ये पैरेलल्स की तो क्वालिटी ही होती है कि वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या मिलेंगे नहीं. राइट. ऑल मेरिडियंस इंटरसेक्ट एट टू प्लेसेस, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. दो प्लेस पे मिलते हैं मेरिडियंस. पैरेलल्स कहीं नहीं मिलते हैं और मेरिडियंस टू प्लेसेस पे मिलते हैं, साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल. राइट. देन द फर्स्ट पैरेलल इज द इक्वेटर. इट इज़ लैटिट्यूड 0 डिग्री. अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो फर्स्ट पैरेलल क्या है? इक्वेटर है, जो कि 0 है, 0 डिग्री है. राइट. और ग्रीनविच इज़ द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है? ग्रीनविच में. सो ग्रीनविच इज़ द प्राइम मेरिडियन एंड इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड विद द 0 डिग्री. लेटर एन एंड एस आर यूज टू डिनोट द लोकेशन. अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं या हम पैरेलल्स की बात कर रहे हैं तो हर डिग्री के बाद नॉर्थ या साउथ लिखा होता है. 10 डिग्री एन, 15 डिग्री एन, 15 डिग्री एस. अगर हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं तो नॉर्थ एन लिखा होगा, साउथ की साइड जा रहे हैं तो एस लिखा होगा पैरेलल्स में. अगर हम मेरिडियंस की बात करें तो यहाँ पर ई एंड डब्ल्यू लिखा होगा. जैसे एन एंड एस है टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, ई एंड डब्ल्यू इज टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड एंड टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. I hope now you are very clear with the parallels and meridians. Let's have a look once again. Okay. Thank you and have a nice day.